हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 44 स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले से रिलेटेड सम्स करने हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले हम 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं और ये बोर्ड पर मैंने लिख दिए हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले हम एक बार पढ़ लेते हैं और फिर प्रैक्टिस सेट 44 के सम्स सॉल्व करना शुरू करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला यहां पर हमें यूज करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। और सेकंड फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो ये दो फॉर्मूले यूज करके हमें इस प्रैक्टिस सेट 44 में सम्स करने हैं। चलो क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन 1 इज इफ the length and breadth of a rectangle are doubled, how many times the perimeter of new rectangle will that of the old rectangle be? तो क्वेश्चन का मीनिंग सिंपल है कि अगर हम रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ अगर डबल कर देते हैं तो फिर न्यू रेक्टेंगल की पेरीमीटर जो है वो ओल्ड रेक्टेंगल के पेरीमीटर के कितने टाइम्स हो जाएगी, हमें यहां पर फाइंड करना है। तो देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहां पर यूज करना पड़ेगा। सपोज ओल्ड रेक्टेंगल की लेंथ अगर हम x कंसीडर करते हैं और ब्रेड्थ y कंसीडर करते हैं तो फिर ओल्ड रेक्टेंगल की पेरीमीटर कितनी हो जाएगी? तो पेरीमीटर इक्वल टू फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। तो 2 इंटू लेंथ यानी x प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ यानी y। तो ओल्ड रेक्टेंगल की पेरीमीटर हो जाएगी 2x प्लस 2y। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि अगर रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ अगर हम डबल कर देंगे, तो ये पहले रेक्टेंगल की लेंथ हमने x लिया है, तो न्यू रेक्टेंगल की लेंथ डबल कर देंगे यानी 2x, और ब्रेड्थ भी अगर डबल कर देंगे 2y, तो फिर इसकी पेरीमीटर पहले पेरीमीटर से कितने टाइम्स हो जाएगी हमें फाइंड करना है। तो चलो न्यू रेक्टेंगल की भी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला वही है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। तो 2 इंटू लेंथ, अभी लेंथ यहां पर 2x है, प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ अभी हमने डबल कर दिया है तो 2y हो गया। ये अभी दोनों टर्म्स 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 2y, इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2x प्लस 2y। तो ये न्यू रेक्टेंगल की पेरीमीटर हमें इतनी हो जाएगी। और ओल्ड रेक्टेंगल की पेरीमीटर कितनी है? 2x प्लस 2y। और न्यू रेक्टेंगल की पेरीमीटर 2 इंटू 2x प्लस 2y आ रही है। तो ये 2x प्लस 2y जो है ये ओल्ड रेक्टेंगल की पेरीमीटर है और उसके यहां पर मल्टीपल में 2 आ रहा है। इसका मतलब हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि न्यू रेक्टेंगल की पेरीमीटर जो है वो ओल्ड रेक्टेंगल के पेरीमीटर के 2 टाइम्स हो जाएगी। 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी ये पहली पेरीमीटर अगर यहां पर 20 सेंटीमीटर है तो ये न्यू रेक्टेंगल की पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां पे 20 यहां पर भी आएंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सिंपल है, क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उससे हमें पता चल रहा है कि अगर हम रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ अगर डबल कर देंगे तो पेरीमीटर भी, न्यू रेक्टेंगल की पेरीमीटर भी ओल्ड रेक्टेंगल के पेरीमीटर के 2 टाइम्स हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा आंसर आने वाला है। तो चलो ये आंसर हम डिटेल में लिखते हैं। ये तो हमारा रफ डिस्कशन हो गया। ये फॉर्मूले में इधर रफ कर देता हूं और इधर आंसर हम लिखेंगे। आंसर फॉर ओल्ड रेक्टेंगल, for old rectangle, length x, breadth y। तो फिर पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, therefore पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। तो ये पेरीमीटर आएगी 2 इंटू लेंथ, लेंथ हमने लिया x, सो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज y।
हाँ, तो ये हो गया हमारी पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, सपोज हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब न्यू रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड करेंगे। इसके बाद फॉर न्यू रेक्टेंगल, फॉर न्यू रेक्टेंगल, देखो न्यू रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ हमें डबल करनी है, तो न्यू रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी x के डबल 2x एंड ब्रेड्थ हो जाएगी y के डबल 2y। तो न्यू रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ आ गई। तो अभी न्यू रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड करेंगे। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला वही रहेगा 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ, फिर 2 इंटू लेंथ, अभी लेंथ कितना है 2x, सो 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितना है 2y। न्यू रेक्टेंगल का ब्रेड्थ हम ट्वाइस करने वाले, तो 2y। अब ये दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन निकालो, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 2y। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इससे हमें पता चल रहा है कि न्यू रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो ओल्ड रेक्टेंगल के पेरीमीटर के 2 टाइम्स है। ये ओल्ड रेक्टेंगल की पेरीमीटर थी, तो वो यहां पर भी आ गई और उसको 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब द पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। तो हम यहां पर आंसर, फाइनल आंसर लिख सकते हैं। देयरफॉर perimeter of new rectangle will be 2 times the perimeter of old rectangle। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस इसमें हमें अगर पेरीमीटर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ अगर हम डबल कर देंगे तो पेरीमीटर कितने टाइम्स हो जाएगी, इतना ही फाइंड करना था। तो लेंथ और ब्रेड्थ अगर हमने डबल कर दिया तो पेरीमीटर भी डबल हो जाएगी। तो इस तरह से यहां पर हमें आंसर मिल गया। चलो इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में भी क्वेश्चन 1 जैसा ही हमें काम करना है, ओनली यहां पर हमें स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। तो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन 2 इज, इफ the side of a square is tripled, how many times the perimeter of the new square will that of the first square be? तो यहां पर भी क्वेश्चन का मतलब यही है कि अगर हम स्क्वायर की साइड ट्रिपल कर देंगे तो फिर न्यू स्क्वायर की जो पेरीमीटर है वो ओल्ड स्क्वायर के पेरीमीटर के कितने टाइम्स हो जाएगी, यही हमें फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन 1 में हमने जैसा रेक्टेंगल का सम किया उसी तरह से ये स्क्वायर का सम है। तो यहां पर हमें साइड ट्रिपल कर देनी है, तो पेरीमीटर कितने टाइम्स हो जाएगी ये देखना है। देखो यहां पर एक स्क्वायर ओल्ड स्क्वायर हम कहेंगे और दूसरा स्क्वायर न्यू स्क्वायर कहेंगे। उन्होंने क्वेश्चन में ओल्ड स्क्वायर को फर्स्ट स्क्वायर ऐसा मेंशन किया, तो हम उसे ओल्ड स्क्वायर समझेंगे। सपोज ओल्ड स्क्वायर की साइड हम एक्स कंसीडर करते हैं, तो फिर इसकी पेरीमीटर कितनी आएगी? तो देखो पेरीमीटर यानी चारों साइड्स की सम होती है, 4 इंटू साइड इसका फॉर्मूला होता है। तो ये चारों साइड्स x x x हो जाएंगे, तो इसका पेरीमीटर आएगा 4 इंटू साइड यानी 4x। पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर हो जाएगा 4x। अब साइड हमें कितना करने के लिए बोला है? ट्रिपल्ड। अगर न्यू स्क्वायर की साइड हम ओल्ड स्क्वायर के ट्रिपल कर देंगे यानी 3x कर देंगे साइड, तो चारों साइड्स 3x 3x हो जाएंगे। तो फिर न्यू स्क्वायर की जब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 3x, तो कितना आएगा आंसर? दैट इज 4 3 12x। तो न्यू स्क्वायर की पेरीमीटर 12x आ रही है। तो ये ओल्ड स्क्वायर के कितने टाइम्स है? तो देखो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 12x को 3 इंटू 4x, और ये जो 4x है ये ओल्ड स्क्वायर की पेरीमीटर है। तो ये ओल्ड स्क्वायर की पेरीमीटर है और उसको मल्टीपल में यहां पर 3 आ रहा है,
इसका मतलब हम ऐसा निकाल सकते हैं कि न्यू स्क्वायर की पेरीमीटर जो है वो ओल्ड स्क्वायर के पेरीमीटर के 3 टाइम्स हमें यहां पर मिल रही है। तो इसका मतलब अगर हम स्क्वायर की साइड अगर हम ट्रिपल कर देते हैं तो पेरीमीटर भी 3 टाइम्स हो जाती है। इस तरह से यहां पर हमें आंसर आने वाला है। तो ये तो हमारा रफ डिस्कशन हो गया। चलो अभी हम इसका फिर आंसर लिखते हैं। आंसर में ओल्ड स्क्वायर की साइड हम कैसे करेंगे, x, साइड ऑफ ओल्ड स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर equal to formula है 4 into side, so that will become 4 into x, so finally 4x। तो इस तरह से पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर हमें मिल रहा है 4x। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद न्यू स्क्वायर के लिए पेरीमीटर फाइंड करेंगे। साइड ऑफ न्यू स्क्वायर, क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन दिया है तो हमें साइड ऑफ न्यू स्क्वायर ट्रिपल करनी है। तो पहले स्क्वायर की साइड x है तो न्यू स्क्वायर की साइड हो जाएगी 3x एंड देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है। सो 4 इंटू साइड यहां पर कितना है 3x, न्यू स्क्वायर का साइड हमने 3x लिया है तो ये फाइनल हो जाएगा 4 3 12x। अब इसे हम 4x के फॉर्म में अरेंज करेंगे। 12x को 4x के फॉर्म में अरेंज करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, 3 4 12 यानी 3 इंटू 4x। तो ये जो 4x है ये हमारी ओल्ड स्क्वायर की पेरीमीटर है। हाँ, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो न्यू स्क्वायर की पेरीमीटर यहां पर मिल गई वो ओल्ड स्क्वायर के 3 टाइम्स है। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर और वो ओल्ड स्क्वायर के 3 टाइम्स ऐसा हमें यहां पर दिख रहा है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम यहां पर ऐसा आंसर लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर इज 3 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हम नीचे लिख देंगे, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर is 3 times the perimeter of old square. Perimeter of new square is 3 times the perimeter of old square. तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो अभी क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में भी हमें एक प्लेग्राउंड दिया है और उसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला है। तो चलो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन 3 इज गिवन अलोंग साइड इज द डायग्राम ऑफ अ प्लेग्राउंड। इट शोज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। तो यहां पर एक प्लेग्राउंड दिया है और उसके कुछ साइड्स की लेंथ हमें दी है और ये 2 साइड्स की लेंथ यहां पर दिया नहीं है और हमें पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो किसी भी फिगर की अगर पेरीमीटर फाइंड करनी है तो उसके ऑल साइड्स की सम हमें करनी होती है, ऑल साइड्स की एडिशन करनी होती है, तब हमें उस फिगर की पेरीमीटर मिलती है। तो यहां पर सबसे पहले तो ये जो 2 साइड्स की लेंथ हमें यहां पर नहीं दिया है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये दोनों लेंथ मिल जाएंगे तो फिर ऑल साइड्स की सम करके हमें पेरीमीटर ऑफ दैट प्लेग्राउंड मिल जाएगा। तो देखो ये पहले ये डायग्राम को हम ये साइड्स को नाम लिख देते हैं। सपोज ये पहली साइड AB, ये दूसरी साइड BC, CD, उसके बाद ये साइड DE और ये साइड EF। इस तरह से हमने यहां पर साइड्स के नाम लिख दिए। अब ये दोनों साइड्स की लेंथ फाइंड करने के लिए हम थोड़ा यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर ये ED सेगमेंट ऐसा प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पर हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। सपोज दैट पॉइंट इज G। अब ये ऊपर में एक रेक्टेंगल यहां पर हमें मिल गया और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये EF लेंथ 15 मीटर है तो ये AG का भी लेंथ यहां पर हमें 15 मीटर मिल जाएगा। उसके बाद ये नीचे भी एक हमें यहां पर रेक्टेंगल मिला है
तो इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। हाँ, ये डीसी और ये जीबी इक्वल होंगे, तो ये डीसी का भी लेंथ यहाँ पर 15 दिया है, तो ये जीबी का भी लेंथ 15 मीटर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल एबी का लेंथ कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15 यानी टोटल एबी का लेंथ 30 मीटर हो जाएगा। अब इसी तरह से बीसी का लेंथ हम फाइंड करेंगे। अब देखो बीसी का लेंथ फाइंड करने के लिए भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हाँ, तो यहां पर अगर जो पॉइंट मिला है हमें सपोज इसे एच कह देंगे, तो ये अभी ये जो बड़ा यहां पर हमें जो क्वाड्रिलेटरल मिला है ये भी हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। ए बी एच एफ ये रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो ये ए एफ का लेंथ 10 मीटर है, तो ये बी एच का भी लेंथ कितना हो जाएगा 10 मीटर। उसके बाद यहां पर ये छोटा जो क्वाड्रिलेटरल बना ये भी एक रेक्टेंगल है। हाँ, ई एच सी डी ये भी रेक्टेंगल है, तो इसमें ईडी का लेंथ कितना है 5, तो इसके अपोजिट साइड एच सी का लेंथ भी कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो इस तरह से ये टोटल बीसी कितना हो जाएगा, टोटल बीसी हो जाएगा 10 प्लस 5 यानी 15। तो इस तरह से एबी का लेंथ हमें मिल गया 30 मीटर और बीसी का लेंथ मिल गया 15 मीटर। अब ऑल साइड्स की लेंथ हमें मिल गई, एबी मिल गया, बीसी मिल गया, सीडी है ऑलरेडी उन्होंने दिया है, ईडी दिया है, ईएफ दिया है, एएफ दिया है, तो ऑल साइड्स की हम अभी सम करके ये प्लेग्राउंड का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। चलो आंसर लिखते हैं। थोड़ा ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया और जैसे एबी और बीसी फाइंड किया उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एजी का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू एफ ई है और एफ ई का लेंथ 15 मीटर है, तो इस तरह से हमें एजी का लेंथ मिल गया 15 मीटर। उसके बाद जीबी, जीबी का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू डीसी है और डीसी का भी लेंथ 15 मीटर है, तो इस तरह से हमें जीबी का भी लेंथ 15 मीटर मिल गया। उसके बाद बीएच, बीएच का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू एएफ है और एएफ का लेंथ 10 मीटर है, तो इस तरह से हमें बीएच का लेंथ मिल गया। और उसके बाद एचसी, एचसी का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू ईडी है और ईडी का लेंथ 5 मीटर दिया है, तो इस तरह से हमें एचसी का भी लेंथ मिल गया। और इस तरह से ये सभी अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, इसे हम चाहे तो ऐसा रीजन लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते इसलिए ये डिस्टेंस हमें मिल गए। एंड देयरफॉर यहां पर हमें टोटल ईडी का जो लेंथ है वो 15 प्लस 15 यानी 30 मीटर हो गया एंड ये टोटल बीसी का जो लेंथ है वो 10 प्लस 5 यानी 15 मीटर हो गया। तो ये एबी और बीसी का जो लेंथ हमने फाइंड किया उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हमारा आ गया। अब इसके बाद हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड। नाउ पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज इक्वल टू ऑल साइड्स की सम हम लिखेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF एंड प्लस AF। एडिशन लिखने के लिए हमने AB से शुरू किया था, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF और लास्ट में AF। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6 साइड्स यहां पर बन गए, 1 2 3 4 5 6, ये ऑल 6 साइड्स की यहां पर हमने एडिशन लिख दी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, AB का लेंथ कितना है टोटल 30 प्लस BC का लेंथ 15 प्लस CD का लेंथ 15 प्लस D का लेंथ 5 प्लस EF का लेंथ 15 एंड AF का लेंथ 10। अब इन सब के एडिशन करेंगे, 30 प्लस ये दोनों भी 30 हो जाएंगे, 30 प्लस 30 60 और ये दोनों 20 हो जाएंगे, 60 प्लस 20 80 और ये 10 यानी टोटल 80 प्लस 10 यानी 90। और हमें यूनिट दिया है मीटर में,
and therefore this is our final answer. Perimeter of the playground is 90 meter. Perimeter of the playground is equal to 90 meter. तो इस तरह से ये भी सम बहुत इजी है, वो हमने कर लिया. इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. चलो अभी क्वेश्चन 4 करते हैं. क्वेश्चन 4 में हमें एक यहां पर फिगर दिया है, उस फिगर को पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर बाद में आपको क्वेश्चन में बताऊंगा और फिर उसका आंसर लिखेंगे. तो देखो हमें यहां फिगर में एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ दिया है और जिसका साइड है 1 मीटर. दैट मीन्स हियर वी आर गिवन अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर एंड दैट इज द पीस ऑफ क्लॉथ. अब इसे कट करके हमें 4 नैपकिन्स बनाने हैं और वो चारों नैपकिन सेम साइज के हमें चाहिए. तो इस तरह से स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ को कट करके हम 4 नैपकिन्स बनाएंगे. तो ये 4 नैपकिन्स यानी यहां पर हमें 4 स्क्वायर्स मिल जाएंगे. तो हर एक जो नैपकिन मिलेगा उसका साइड कितना होगा, तो ये टोटल जो साइड है 1 मीटर है. स्क्वायर पीस का जो साइड है वो 1 मीटर है, तो उसका हाफ ये लेंथ हो जाएगा हर एक नैपकिन का, यानी हर एक नैपकिन का जो साइड है वो हाफ मीटर हो जाएगा. ये भी हाफ मीटर. ये जो नेक्स्ट स्क्वायर नैपकिन है इसका भी लेंथ यानी साइड हाफ मीटर हो जाएगा, इसका भी हाफ मीटर हो जाएगा, इसका भी हाफ मीटर हो जाएगा. इस तरह से हमें 4 नैपकिन मिलेंगे. तो उसमें से एक नैपकिन मैंने यहां पर बाजू में आपको दिखाया है. नैपकिन स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर नैपकिन हम इसे कह सकते हैं, उसका साइड हो जाएगा हाफ मीटर. तो इस तरह से हमें 4 नैपकिन मिलेंगे और चारों नैपकिन को हमें एक लेस से बॉर्डर करना है. तो कितना लेस हमें लगेगा, टोटल लेंथ ऑफ लेस कितना लगेगा चारों नैपकिन को बॉर्डर करने के लिए. तो देखो यहां पर हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ये जो यहां पर एक नैपकिन बना है जिसका साइड हाफ मीटर बना है, उसका यूज करके एक नैपकिन का पेरीमीटर फाइंड करेंगे. पेरीमीटर ऑफ एक 1 नैपकिन, पेरीमीटर ऑफ 1 नैपकिन दैट इज 4 इंटू साइड उसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का. तो ये 4 इंटू साइड यहां पर हमें हाफ मीटर मिल रहा है ना, हाफ. तो ये 4 इंटू हाफ करेंगे तो ये 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 टू द 4 यानी 2 मीटर आ जाएगा. यानी पेरीमीटर ऑफ 1 नैपकिन हमें 2 मीटर आ रहा है. तो इस तरह से 4 नैपकिन हमारे बनने वाले हैं. तो इस तरह से सेकंड नैपकिन का भी पेरीमीटर 2 मीटर आएगा, थर्ड नैपकिन का भी पेरीमीटर 2 मीटर, फोर्थ नैपकिन का भी पेरीमीटर 4 मीटर. तो ये चारों नैपकिन जो है इसका टोटल पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल 4 नैपकिन कितना हो जाएगा. ये एक नैपकिन का पेरीमीटर 2 है, तो ऐसे 4 नैपकिन हमारे हैं, तो टोटल पेरीमीटर हो जाएगा 8 मीटर. टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल 4 नैपकिन 8 मीटर हो जाएगा. और फिर कितना लेस लगेगा हमें, तो हर एक नैपकिन का जितना पेरीमीटर है उतना ही उसे बॉर्डर करने के लिए हमें लेस लगेगा. तो एक नैपकिन के लिए 2 मीटर लगेगा लेस. तो उसी तरह से 4 नैपकिन है, तो चारों नैपकिन को बॉर्डर करने के लिए हमें जो लेस लगेगा वो 8 मीटर लगेगा. तो हमारा आंसर जो आने वाला है लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 8 मीटर आने वाला है. तो चलो इसका भी आंसर हम डिटेल में लिखते हैं. तो ये जो स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है उसका साइड पहले मेंशन करेंगे. आंसर साइड ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 1 मीटर. तो ये साइड ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ हमने मेंशन कर दिया. अब उसके बाद साइड ऑफ ईच नैपकिन हम मेंशन करेंगे एंड देयरफॉर साइड ऑफ ईच नैपकिन दैट इज स्क्वायर इज इक्वल टू ईच नैपकिन का साइड आने वाला है हाफ मीटर. ईच नैपकिन का साइड मिल गया तो हम ईच नैपकिन का पेरीमीटर फाइंड करेंगे एंड देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ईच नैपकिन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ईच नैपकिन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे 4 इंटू साइड, क्योंकि नैपकिन जो है वो स्क्वायर शेप में है. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे 4 इंटू साइड.
दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड कितना है नैपकिन का, हाफ मीटर। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2 मीटर। दिस इज पेरीमीटर ऑफ ईच नैपकिन हमें मिल गया। अब इस तरह से हमारे पास 4 नैपकिन है, तो चारों नैपकिन का टोटल पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तो ये पेरीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर टोटल पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन्स इक्वल टू 2 इंटू 4। एक नैपकिन का पेरीमीटर 2 है, ऐसे 4 नैपकिन है, तो 2 इंटू 4 एंड दैट विल बिकम 8 मीटर। और ये जो टोटल पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन हमें मिल गया, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसमें हमें जो लेंथ ऑफ लेस फाइंड करने के लिए बोला है, तो ये हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड। एंड देयरफॉर फाइनली हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 8 मीटर। तो यहां पर हमें टोटल लेस 8 मीटर लगने वाली है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 44 हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 45 का स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।